Good afternoon, class. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome to your computer class. We are studying our chapter number 5, Internet Services. Until now, we have studied what is Internet and what are the ways through which we can connect to the Internet. And our today's topic is Internet Services, in which we will study that how can we communicate with each other. Like, internet is what? Internet is a network through which people can connect और communicate. यहाँ पे जो people हैं वो एक दूसरे से communicate कर सकते हैं, अपने messages को एक दूसरे तक पहुंचा पाते। लाइक जो कोविड का सिनेरियो अभी चल रहा है, जहाँ पे लॉकडाउन का सीन है, इस केस में हम दूर बैठे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं थ्रू इंटरनेट। सो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि हम इंटरनेट में कौन से मेथड्स की वजह से जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने आइडियाज़ और मैसेजेस को शेयर कर पा रहे हैं। सो in today's class we will study email and video conferencing. email, electronic mail. email की जो full form है that is electronic mail. mail means message and electronic means because it is transferred through mobiles, laptop, computers, जो कि हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, दैट्स वाई। और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू ये मैसेजेस हम शेयर कर पा रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल। एब्रीविएटेड मीन्स शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ईमेल बोलते हैं, ईमेल और ईमेल और ईमेल एज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन हो जाती है। आप चाहे कहीं भी हो और आपको किसी से कम्युनिकेट करना हो, मैसेजेस शेयर करने हो, तो आप ईमेल के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। आप अपने स्टेट के बाहर मेल भेज सकते हैं, अपनी कंट्री के बाहर, इवन कॉन्टिनेंट के बाहर भी आप अपने जो ईमेल्स हैं वो घर बैठे बैठे ईमेल शेयर करके अपने मैसेजेस को दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। इस मेथड में हम क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं एंड रिसीव करते हैं। The message can be text or images, and also you can attach videos, documents, spreadsheet, presentations and send the message to multiple people. email के through आप text message भेज सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, वीडियोस भी भेज सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई फाइल्स हैं आपकी, आप वो सेंड कर सकते हैं। स्प्रेडशीट भी हमारी डॉक्यूमेंट होता है एक, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, आप इसे शेयर कर सकते हैं। जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप वो शेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप एक प्रेजेंटेशन या फिर एक इमेज, इनमें से कोई भी चीज़ एक टाइम पे कई सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कोई पिक्चर शेयर करना चाह रहे हैं, किसी के साथ इमेज शेयर करना चाह रहे हैं, सो आप एक सिंगल इमेज को एक ही टाइम पे कई लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। सो ईमेल में ये फैसिलिटी भी है। इट इज़ फास्ट, ये फास्ट है। इनएक्सपेंसिव, इसमें कुछ खर्चा नहीं हो रहा, लाइक जस्ट आपके पास नेट होना चाहिए और ये ईजिली शेयर हो जाएगा। कन्वीनियंट वे है, कन्वीनियंट मीन्स ईजी वे है, ईजी वे है, किसी को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। सो ईमेल इज़ a convenient way to communicate with others. Now there is an example. ईमेल सेंड करने के लिए हमें अपनी आईडी बनानी होती है इन जीमेल और याहू। ओके, हमें पहले अपनी आईडी बनानी होती है। सो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, vivek18@gmail.com। ये जो साइन है इसे हम क्या बोलते हैं, @। ये क्या है, ये किसी पर्सन, लेट्स से कोई पर्सन है जिसका नाम विवेक है, उसकी ये आईडी है, जीमेल आईडी। इन एन ईमेल आईडी द यूज़र नेम हो गया हमारा विवेक18, ठीक है। विवेक18 के बाद आएगा @ साइन, इसे हम @ बोलते हैं। उसके बाद जिसमें भी आईडी बनी है, अगर जीमेल पे आईडी बनी है तो gmail.com, याहू पे हो तो yahoo.com या फिर yahoo.co.in।
ओके, सो इन दिस वे आप अपनी जीमेल आईडी बना सकते हैं. लाइक ईमेल हैज़ मैनी एडवांटेजेस. एडवांटेजेस मीन्स बेनिफिट्स या फिर फ़ायदे. इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, कोई कॉस्ट नहीं लगता. आपको मैसेज सेंड करने में कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, जस्ट यू नीड इंटरनेट. इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली. इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें कोई पेपर यूज़ नहीं हो रहा, कोई एनवेलप यूज़ नहीं हो रहा, कोई स्टैम्प यूज़ नहीं हो रहा. सो इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली. थर्ड, इट इज़ अ फास्ट वे टू कम्युनिकेट. और ये बहुत ही फास्ट वे है कम्युनिकेट करने का. लाइक आप देखो, आप व्हाट्सएप पे जब किसी को मैसेज सेंड करते हो, सो क्या होता है, आपने मैसेज भेजा, वो तुरंत इन सेकेंड्स जिसको भी आपने मैसेज भेजा सेंड हो जाता है. सिमिलरली ईमेल भी जैसे ही आप सेंड करोगे विद इन फ्यू सेकेंड्स वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है. ओके, नेक्स्ट इज यू कैन सेंड अटैचमेंट्स अलॉन्ग विद द टेक्स्ट मैसेज. इसमें आप टेक्स्ट मैसेज के साथ अटैचमेंट शेयर कर सकते हैं. वो अटैचमेंट्स लाइक कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, राइट. एंड लास्ट इज इट कैन बी सेंड टू मल्टीपल यूजर्स, कि हम सेम टाइम पे मल्टीपल यूज़र को वो सेंड कर सकते हैं. लाइक कि एक टाइम पे हम एक मैसेज को 3-4 या फिर जितने भी लोगों को हमें सेंड करना है उन सबको सेंड कर सकते हैं सेम टाइम पे. ओके, सो दिस इज अबाउट ईमेल. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. जो आप वीडियो कॉल्स करते हैं विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. It allows 2 or more people sitting remotely to communicate with each other via audio and video transmission. इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया ऑडियो एंड वीडियो. ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन, उसमें हम बोल भी सकते हैं, एक दूसरे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, प्लस एक दूसरे को देख भी सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर आर. अब हम किन ऐप्स के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, स्काइप, गो टू मीटिंग, जूम, गूगल मीट. जो गूगल मीट में हम क्लासेस लेते हैं वो भी हमारा एक ऐप है जिसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. और उसमें आप खुद देख सकते हो कि क्लास में जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे एट ए टाइम उसको अटेंड कर सकते हैं. To participate in video conferencing, each user should have a computer. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको फ़ोन चाहिए, आपका कैमरा वर्किंग होना चाहिए, राइट. यही कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, वेबकैम मीन्स कैमरा, माइक्रोफोन, माइक जिससे आप बोल पाओगे और दूसरों की आवाज़ सुन पाओगे, स्पीकर्स होने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा सो यू विल नॉट बी एबल टू डू वीडियो कॉन्फ्रेंस. यूजर्स सी एंड हेयर ईच अदर इन रियल टाइम. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पर्सन एक दूसरे को देख सकते हैं, प्लस एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं. जैसे हम नेचुरली फेस टू फेस बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होता है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. लाइक जैसे हम सामने आसपास बैठ के बात कर रहे हो, आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो. ओके, सो अलाउइंग नेचुरल कन्वर्सेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल विद वॉइस ओनली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ओके, अगर हम ईमेल की बात करें या फिर ऑडियो की बात जो हम नॉर्मल कॉल करते हैं उसमें भी लाइक ये होता है, एक होता है ना फेस टू फेस बात करने का एक अलग इफेक्ट होता है. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो जो इफेक्ट है वो कंप्लीट दिखता है, क्योंकि हम उसमें एक दूसरे को देख भी पाते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हो. तो उसमें हमें ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला पर्सन हमारे सामने नहीं है, ऐसी फीलिंग लाइक नहीं आती हमें. ओके, इसमें क्या होता है, दिस ब्रिंग्स पीपल वर्चुअली फेस टू फेस. इसमें हम फेस टू फेस आ जाते हैं वर्चुअली. वर्चुअली मीन्स नॉट रियल, हम रियल में फेस टू फेस बात नहीं कर रहे होते, बट एक इन्वायरमेंट वर्चुअली एक फेक सिनेरियो होता है कि हाँ हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं. Education and business sectors make the most of video conferencing in order to save time and money on traveling and housing. जैसे हम अपनी क्लासेस गूगल मीट में ले रहे हैं, ऐसे ही जो बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस मीटिंग्स करनी होती हैं, उनमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ किया जाता है ताकि टाइम बचे एंड मनी भी बचे. टाइम बच जाएगा
है ना, एंड प्लस मनी, ट्रैवलिंग में जो मनी लगेगी वो भी बच जाएगा. Many prominent universities have adopted video conferencing as an educational tool to be used in combination with online course. जैसा बताया, एजुकेशन में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत बड़ा रोल है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आजकल के सिनेरियो में क्लासेस हो रही है और एजुकेशन हम दे पा रहे हैं. So business leaders around the world use video conferencing to keep in touch with important contacts. Businessmen भी video conferencing को opt कर रहे हैं. Moreover, it does not have time constraints. Constraints means limit. इसमें टाइम लिमिट नहीं होती. आप जितनी देर, कुछ ऐप्स में टाइम लिमिट्स होती हैं, लाइक इन जूम ऐप में क्या होता है, जूम भी एक ऐप है जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो. उसमें बस एक टाइम लिमिट होती है 40 मिनट्स की, कि 40 मिनट्स के बाद आपको दोबारा से कॉल लगानी पड़ेगी. बट बाकी किसी ऐप में एज सच कोई लिमिट नहीं है. उसमें आप जितनी देर चाहो आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, बातें कर सकते हो. इट कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम ऑफ द डे, और ये किसी भी टाइम हो सकता है. आप किसी भी टाइम जब आपका मन करे, या फिर जब भी कुछ बात हुई, आपने कुछ अरेंज किया है, तो आप जब भी डिसाइड किया आप कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. टाइम डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज इज नॉट एन ऑब्स्टिकल व्हेन पीपल डू नॉट एक्चुअली नीड टू ट्रेवल टू अटेंड मीटिंग्स. ओके, अगर हम इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो क्या होता है, टाइम गैप आ जाता है कि इंडिया में ये टाइम है, सो मे बी दुबई में ये टाइम होगा. तो अगर हम फेस टू फेस ऐसी मीटिंग करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि ये टाइम दोनों के लिए कन्वीनियंट है, उस टाइम पे हम मीटिंग करेंगे. बट इन केस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल है ही नहीं. ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट. ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि हमें ये टाइम डिसाइड करना पड़ेगा. नो, यहाँ पे जब आपका मन करे आप कर सकते हो, क्योंकि आपको घर से तो बाहर निकलना नहीं. आपको जस्ट नेट चाहिए, कैमरा चाहिए, फ़ोन चाहिए, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए. सो आप जब चाहो मीटिंग अरेंज कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो. सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रेवलिंग टाइम. इससे ट्रेवलिंग टाइम सेव होता है और ट्रैफिक हसल्स भी, उनकी भी प्रॉब्लम नहीं होती. Some meetings require a personal touch to be successful. Video conferencing lacks personal interaction and it can be possible to miss out on vital body language when you are struggling with poor bandwidth and therefore a pixelated image or stuttering video. Okay, in this paragraph थोड़े से कुछ disadvantages बताए हुए हैं कि इतने सारे benefits तो हैं बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. वो नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि जैसे हम अगर फेस टू फेस बात करते हैं तो हम एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को देख पाते हैं, राइट. यहाँ पे तो हमें जस्ट फेस देख पाते हैं एक दूसरे का और जस्ट सब एक्सप्रेशंस देख पाते हैं. लेकिन कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज का भी एक इफेक्ट होता है जब आप किसी से बात कर रहे होते हो. सो वो बॉडी लैंग्वेज हम सामने वाले पर्सन की नहीं देख पाते कि सामने वाला पर्सन क्या बोलना चाह रहा है, या फिर होता है ना, बॉडी लैंग्वेज से भी हम काफ़ी कंक्लूड कर सकते हैं कि ओके, सामने वाला इंसान, सामने वाला पर्सन हमें ये बोलना चाह रहा है. सो उस केस में ये थोड़ा लैक कर रहा है कि हम बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पाते. एंड ऑल्सो अगर नेटवर्क कनेक्शन ना हो अच्छे से तो जो इमेज है, जो सामने वाला पर्सन है, वो हमें अच्छे से नहीं दिख पाता, या फिर हमारी इमेज उसको अच्छे से नहीं दिख पाती, ब्लर हो जाती है, या फिर बफरिंग होती है, बीच में वीडियो रुक जाती है. हाँ, तो कुछ डिसएडवांटेजेस, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं. तो वी शुड नो बोथ. पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड प्लस वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव पॉइंट्स. सो दीज आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड in today's class. So in today's class we have discussed about email and video conferencing. I hope that you all have understood. Okay, so we will continue in our next class. That's it for today. Thank you.